Hello, bachcho. Let's read the question. The question is a fill-up. Let's read about it. So, fill-up says, dash are classified according to the structure, intended purpose और height. हमारे पास पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे हमारे पास जो टर्म है जिसे स्ट्रक्चर, इंटेंडेड पर्पस और हाइट की वजह से क्लासीफाई किया जाता है. लेट्स रीड अबाउट द आंसर. की कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स की. सो डैम्स जो है दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, इंटेंडेड पर्पस और हाइट. डैम्स को हम उनके स्ट्रक्चर की वजह से, उनकी जो पर्पस है उसकी वजह से और उनकी हाइट की वजह से अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं. सो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कैसे दिखते हैं डैम्स और मटेरियल यूज़ करने की बात करें तो डैम्स हमारे पास टिम्बर डैम्स होते हैं, लकड़ी के डैम्स होते हैं, एम्बैंकमेंट डैम्स होते हैं और मैसनरी डैम, सिंपल डैम जो है हमारे पास होते हैं. अदर कैटेगरीज में अगर हम देखें लार्ज डैम्स होते हैं, बहुत बड़े डैम्स होते हैं, लो डैम्स होते हैं, मीडियम हाइट डैम्स होते हैं और हाई डैम्स होते हैं. तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की डैम्स की क्लासिफिकेशन आ जाती है. तो मेनली हमारे पास क्या पूछा गया है, मेनली हमारे पास जो आंसर है दैट इज डैम्स. तो डैम्स हमारे पास ऐसी टर्म है, डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर. ठीक है, डैम्स जो है दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, इंटेंडेड पर्पस और हाइट. ठीक है, डैम्स को हम उनके अलग अलग पर्पस, स्ट्रक्चर और हाइट की वजह से क्लासिफाई कर सकते हैं. So this is the answer of the question. Hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.